तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि पेपर के हालात जो बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं। जितने लोगों से बातचीत हुई है, मौजूदा हालात खराब ही हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो खबर आप लोग सुन रहे होंगे कि लीक हुआ है, उससे संबंधित मैं यहाँ कुछ बात करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो को शेयर करना जितना आप कर सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो। जिसे लगता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है वो वीडियो छोड़कर चला जाए। उसके लिए बिल्कुल आउट नहीं हुआ, पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, अच्छे से हुआ। डीएम साहब सिर पर खड़े थे ताकि पेपर आउट ना हो, बस तुम्हारे लिए वीडियो खत्म। बाकी बच्चे अब जरा ध्यान से सुने, मैं कुछ यहाँ लिख के भी लाया हूँ, ये मैं भी आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। मतलब कुछ ऐसे लाइन लिखनी पड़ती है ना, तो ऐसे सब कंठस्थ नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इस पर जरा ध्यान देंगे, और यही वास्तविकता आज की, ये बिल्कुल वास्तविकता है किसी भी परीक्षा को लेकर जो आजकल कंडक्ट हो रही हैं उनके लिए। तो वीडियो पर थोड़ा ध्यान देना और आनंदित हो जाएं। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है ना। कोशिश करना कि शेयर करें। तो आजकल जो इतनी परीक्षाएं आ रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस अभी परीक्षा कंडक्ट हुई है, पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। 18 फरवरी आज शाम 5 बजे आखिरी परीक्षा थी, इसकी 4 शिफ्ट में पेपर था, खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के साथ ही एक हवा बहुत तेज चली है, और हवा बता रही है कि पेपर लीक हुआ है। तमाम यूट्यूब चैनल धड़ाधड़ एक ही खबर दिखा रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट हुआ। जी हाँ, पेपर आउट हुआ है, ये वास्तविक है, पेपर आउट हुआ है। तो फिर क्या ही करे अब बालक, भला करे क्या? 12-12 घंटे की वो करंट अफेयर की मैराथन ले रहा है, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 0। 4 घंटे की अवार्ड की क्लास ले रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 0। वर्दी के बाद जो सवाल उठने चाहिए वर्दी से पहले उठ रहे हैं। अरे पुलिस कार्रवाई के इतने सारे सवाल तुम पूछ ले रहे हो कि वो पुलिस बना थोड़ी ना है, जब बन जाए जब पूछ लेना यार। थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछो। एक पेज का तुम क्वेश्चन दे रहे हो, और बाहर वाले बच्चों को सुविधा हो रही है कि तुम पेपर खरीद लो। उन्होंने पेपर खरीद लिया, अब ये 110 करने वाले, 120 करने वाले, 130 क्वेश्चन करने वाले कहाँ जाएंगे? जब मुझे पेपर मिला है तो भैया मैं तो 150 के 150 करके आऊंगा। तो बाकी बच्चा क्या करेगा, बाकी छात्र क्या करेगा? अच्छा चलिए ऐसा मान लेते हैं कि 17 और 18 फरवरी को पेपर आउट नहीं हुआ है, 17 को दोनों शिफ्ट का पेपर आउट नहीं हुआ, लेकिन 18 का हुआ है। तो 17 वाले बेकार हैं, क्योंकि जिन्हें पेपर मिला है, जिनके पास पेपर पहुंचा होगा, वो तो पूरा का पूरा 150 लगाएंगे, 145 को 40 सही हो जाएंगे, और बस मौजी मौज है। बाकी सब बच्चे खो जाओ, डूब जाओ, मर जाओ। पिछले 5 साल से इन्हें कंपनी नहीं मिल रही थी, कोई कंपनी पेपर करा दे, उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई पेपर करा दे। 5 साल के बाद इन्हें अचानक से कंपनी मिल जाती है जो पेपर कराने के तैयार है कि हम पेपर कराएंगे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। कंपनी सामने आई, कंपनी ने पेपर कराया, कंपनी ने पेपर आउट करा दिया। पहले कंपनी नहीं मिल रही है, कंपनी मिल रही है तो पेपर आउट हो रहा है। नहीं मतलब चाह क्या रहे हो? एक मुहावरा मैंने हिंदी में बच्चों के साथ पढ़ा था, और मुहावरा था बालू से तेल निकालना। इसका अर्थ होता असंभव कार्य है। तो यह बिल्कुल यहाँ पे फिट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पेपर कराना, कि पेपर हो ही नहीं सकता। किसी भी तरह से पेपर करा लो, पेपर आउट होकर रहेगा। चाहे आप कुछ कर लो, डीएम साहब से पेपर बंटवा लो, मुख्यमंत्री साहब से पेपर बंटवा लो, पेपर आउट होकर रहेगा। ऐसा नहीं लग रहा है पेपर हो रहा है, ना ना ना। ये लड़ाई बच्चे के और पेपर के बीच की नहीं थी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये लड़ाई थी सरकार और नकल माफिया के बीच में, कि आओ हम पेपर कराएंगे। सरकार कह रही, नकल माफिया कह रहा तुम कराओ, हम आउट कराएंगे, देखते हैं कौन जीता। नकल माफिया जीत गया। तो सीधी सी बात है, लड़ाई तुम लोगों की थी नहीं, ये लड़ाई चल रही थी नकल माफिया की और सरकार की। अभी सरकार हार गई है, पेपर आउट हो गया है, नकल माफिया जीत रहा है, और हर्षोल्लास से अपनी जीत का विजय रथ वो चला रहे हैं, और चलते जा रहा है, चलते जा रहा है रथ। यही सब हो रहा है। अगर जब पेपर को आउट कराना है तो एक बढ़िया तरीके से करिए, सिस्टमेटिक तरीका ढूंढिए। देखिए मैं इसमें आपके साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ। अब सरकार को करना क्या चाहिए, एक कमेटी बैठानी चाहिए, और उस कमेटी के माध्यम से इस बात की पूर्ण घोषणा कर देनी चाहिए कि पेपर अब मंडी में बिकेगा। जी हाँ। और पेपर के लिए एक एमएसपी तैयार करना चाहिए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जिसे किसान लड़ रहे हैं ना ऐसे कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है सब बढ़ाना चाहिए सब कुछ। तो पेपरों के लिए एक एमएसपी पास होना चाहिए। इसके लिए भी एक अलग कानून बनना चाहिए कि हम पेपर पहले से दे देंगे, लेकिन आपको पेपर खरीदना पड़ेगा बाजार से। जी हाँ, जितने भी प्रकार के विभिन्न हमारे स्टोर हैं जहाँ से किताबें खरीदी जाती हैं, वहाँ पर सकुशल 3 दिन पहले पेपर भी मिलना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चा उस पेपर को पढ़ पाए। और जो बच्चा दुकान तक पहुंचने में असमर्थ है तो न्यूज़पेपर के साथ उस पेपर को छाप देना चाहिए कि आगामी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, बच्चा उन्हें पढ़ लेगा। इसके अलावा भी कोई खबर हो जाए तो तमाम यूट्यूब चैनल हैं, उन पर वो पेपर प्रकाशित करवाइए। आप 12 घंटे की मैराथन के स्थान पर आप वो पेपर छपवाइए, वहाँ पर वो पेपर दिखाएंगे 12 घंटे, बच्चा उन 150 क्वेश्चन को याद करेगा और परीक्षा देने चला जाएगा। इससे क्या होगा, एक भय खत्म हो जाएगा कि पेपर आउट होता है। मेरे हिसाब से ये बढ़िया रास्ता होगा।
और इसके बाद भी अगर नहीं बनती है बात तो ट्विटर पर, जिसका नाम बदल के एक्स रख दिया है, उस पर पेपर को प्रकाशित कीजिए। जी हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पेपर आउट होने की छोटी सी बात हो गई है। अब इसमें ऐसा मज़ा सा नहीं आ रहा, आरओ का आउट हो गया, फिर देखा पुलिस का आउट हो गया, तो ऐसा ना गदगद नहीं हो रहा मामला जीवन में, ऐसा बहुत ठंडा सा सब कुछ रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा हो कि पेपर आउट होना बंद हो, पेपर बिके मंडियों पर, रेडी वाला आके पेपर बेचे। नहीं बहन जी देखिए 200 का एक है, 300 के 2 दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। अच्छा दोनों शिफ्टों के चाहिए तो 300 के 2 ले लो, वरना देखो अगर आप एक शिफ्ट का लेंगे तो 200 का एक पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ मोल भाव, देखिए उससे क्या होगा, बच्चों में मोल भाव करने की जो क्रिया है वो जागृत हो जाएगी। इसके बड़े फायदे हैं, आप समझिए। बच्चे क्या होंगे, मोल भाव करना सीखेंगे, व्यावहारिक ज्ञान सीखेंगे। फिर जब पता चलेगा कि 200 में एक पेपर मिल रहा है पहली शिफ्ट का, 300 में 2 शिफ्ट के मिल रहे हैं, तो ऐसे में 5 बच्चे इकट्ठे होंगे जो कि अलग अलग शिफ्ट के हों, वो कहेंगे 500 में 4 दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, बच्चे को फाइनेंस मैनेजमेंट आएगा और एक अपार सफलता बच्चों को मिलेगी। बच्चा बचपन से ही पैसा बचाना सीखेगा, है ना, क्योंकि पैसा तो बचाना उद्देश्य ही है ना। क्योंकि एक माँ बाप बच्चों को बचपन से पढ़ाकर 12th पास कराकर BA BCom ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ भी करा रहे हैं, उसके बाद उस पर लाखों रुपए लगा दिए बचपन से अब तक कि बच्चा पेपर देगा, परीक्षा देगा और नौकरी पाएगा। लेकिन नौकरी कैसे पाएगा जब पेपर पहले ही खरीद लिया जाता है, पहले ही आउट हो जाता है। तो इससे अच्छा है उसे पैसे बचाना सिखाओ, उस बचे हुए पैसे से वो पेपर खरीद लेगा, वेरी इजी। इससे सब कुछ खुश रहेंगे, शांति माहौल रहेगा, शांति प्रिय लोग रहेंगे, कहीं कोई समस्या किसी को नहीं होगी। तो मेरी तो बस यही गुजारिश है कि आगामी बैठकों में इस चीज़ पर चर्चा हो और पेपरों के लिए एक अलग मंडी का निर्माण हो। जिस प्रकार से ई पंचायत, ई मंडी, ये सब चीज़ की सुविधा हुई है, इसी प्रकार से एक अलग वेबसाइट, एक अलग पोर्टल बने, ई पेपर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ई पेपर नाम का एक अलग पोर्टल बने। बच्चा उसमें अपना रोल नंबर डालेगा, है ना, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, और उसके बाद उसके फ़ोन पर सामने एक PDF फाइल आएगी जो कि इसकी आगामी परीक्षा होगी। तो इन चीज़ों से सुविधाएं बढ़ेंगी। देखिए इससे एक और फायदा है, धांधली रुकेगी। जी, जब ई पोर्टल आ जाएगा, है ना, ई एग्ज़ाम पोर्टल आ जाएगा, तो उससे पेपर खरीदने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा बच्चों को, बड़ी आसानी से घर बैठे एक क्लिक में पेपर मिलेगा। आप सोचिए कितना अच्छा स्कीम होगा ये, कितना ही इससे फ़ायदा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार इस प्रकार की योजना को लाए, लागू करे, बल्कि बजट में अलग से इसके लिए एक बजट हो। जी हाँ, जब बजट पेश हो तो उसके लिए 50,000 करोड़ का एक अलग कॉलम हो। ये 50,000 करोड़ रुपया इसलिए खर्च होगा कि बच्चों को ई पोर्टल पर आगामी परीक्षाएं पहले दे दी जाएँ कि ये परीक्षा और ये उसका पेपर है, ये पेपर आएगा। इससे क्या होगा, अफड़ा तफड़ी नहीं मचेगी। जैसे अभी अफड़ा तफड़ी रहती है, चोरी चुपे पेपर आउट हो रहा है, कुछ को मिल पा रहा, कुछ को नहीं मिल पा रहा, तो इससे समानता का अधिकार हमारा नष्ट हो रहा है। कौन से आर्टिकल में आता है समानता का अधिकार, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है इस बात में। ये बात आपको लग रहा होगा कि विशाल सर क्या ही बातें कर रहे हैं, ये सही बातें हैं। अब रास्ता क्या है बताइए फिर। ये मैंने इतने सारे रास्ते बताए हैं, शॉर्ट वीडियो में एक में तो मैंने मॉल खोलने की भी सलाह दी है। मॉल खुल जाए, है ना, ई एग्ज़ाम पोर्टल बन जाए, इस पर पेपर पहले ही मुहैया हो जाए, ठीक है ना, आस पड़ोस की बुक सेलर हैं उन पे पेपर मुहैया हो जाए, अखबार में पेपर प्रकाशित हो जाए, यूट्यूब पे 12 घंटे की मैराथन की जगह वो पेपर प्रकाशित हो जाए, स्ट्रीम कर दिया जाए, लाइव चला दिया जाए सभी पर, एग्जामपुर पर चलवा दो लाइव, है ना, उत्कर्ष वालों के यहाँ चलवा दो, RWA पर चलवा दो, सभी पर चलवा दो। उससे काफ़ी रहेगा, समानता तो बनी रहेगी, कम से कम परीक्षा में समानता तो बनी रहेगी। लेकिन नहीं, अब ना जाने ये प्रणाली कहाँ जाकर रुकेगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस समय आपके समक्ष ये वीडियो बनाकर ये भी अपलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइव का सिस्टम उतना अच्छा हमारे पास है नहीं, इसी तरह से बनाते हैं। इस वीडियो को चाहता हूँ आप सेंड करें, लोगों से कहें देखें और बताइए जो मैंने विचार रखे हैं ये किस हद तक सही है, क्या ये वैलिड है या नहीं। अब यही रास्ता तो है, इसके अलावा रास्ता बताइए। अगर इसके अलावा कोई अच्छा रास्ता है तो आप कमेंट बता दीजिए मुझे। मेरे दिमाग में तो अब यही रास्ते बचे हैं, वरना कोई और रास्ता है नहीं। मैंने तो मनीष सर को भी फ़ोन भी किया था और बोला था नहीं हिमालय चल रहे हैं, पकड़ लेते हैं एक ट्रेन। करेंगे क्या, हम टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं पेपर उससे बहुत उटपटांग बना रहे हैं, जो मन कर रहा है वो पूछ ले रहे हैं। कभी गांधी जी के लंगोट पूछ ले रहे हैं, अगले एग्जाम में उनका लंगोट का रंग पूछ लेंगे, फिर कमर का साइज़ पूछ लेंगे, चप्पल का नंबर पूछ लेंगे,
वो चप्पल फिर हमारे मुंह पे दे मारेंगे, कहेंगे जाओ हो गया पेपर। हम कहेंगे नंबर कितने आए हैं हमारे, तो कहेंगे मुंह पे चप्पल मारा है ना, छप गया, घर जाके देख लेना नंबर कितना है। तो यही सब कुछ है। अब इतना ही मैं रोस्ट कर सकता था। अब आगे आप लोग इस वीडियो को सेंड करें, वायरल करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पता तो चले। मतलब और क्या ही कहा जाए। अब मैं यहाँ भी कहूँ कि पेपर आउट हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, सबको मालूम है नहीं होना चाहिए था, तो यही कहा जा सकता है अब जो बचा हुआ है। चलिए कोशिश करना वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, शुभ है नहीं पर हो। चलिए बाय बाय।